हेलो, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सभी को। चलिए, क्या पढ़ रहे थे? गुड इवनिंग। क्या है आज का होमवर्क? साइंस सर। साइंस, सीधे साइंस पे। जीके कौन पढ़ेगा? जीके। गुड इवनिंग। पीडीएफ सारे लोग देख लेंगे, ग्रुप में होगा। हाँ, अपने जी अपने सर। ग्रुप में देखेंगे, सारा पीडीएफ होगा। और आज से एक नया शुरुआत कर दे रहे हैं, कैरेंट को भी साथ में लेके चलेंगे, ठीक है? आखिरी के आधा घंटा जो होगा, थैंक यू सर। हाँ, 7 से 8 के बीच में जो आधा घंटा हम लोग साइंस कर लेंगे, और बाकी के आधा हाँ घंटा में कुछ कैरेंट वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव के रूप में जो दिए हैं उस रूप में कर लेंगे। चलिए, सारे लोग सहमत हैं? एकदम सर, आई एग्री विथ यू ब्रो। ओके ओके। चलिए, पीडीएफ निकाल लेंगे, पेज नंबर 111। आप लोग भी जो स्पीडी साइंस और जीके जीएस का जो बुक होते हैं, अभी सबसे पहले 1 घंटा हम लोग रेलवे समान अध्ययन करेंगे, जो 1495 सेट वाली जो बुक है, और हाल फिलहाल में जो एनटीपीसी 2020-21 का पहला फेज हुआ था, उसी से संबंधित हम लोग कर रहे हैं, ठीक है? जो क्वेश्चन बैंक है, आज हम लोग पेज नंबर 111 करेंगे। ऑलरेडी 109 और 110 का वीडियो अपलोड हो गया है। साथ ही साथ साइंस के भी वीडियो डेली अपलोड किए जाएंगे, तो आप लोग भी ज़रूर इस वीडियो को देखा करें। आप लोग को एक पढ़ने का अगर टाइम खुद से नहीं मिल पाता है, तो आप आधा घंटा 1 घंटा इस वीडियो को ईयरफोन लगा के आप सुन भी लेंगे, तो बहुत ही फ़ायदा करेगा। जिस तरह से लोग अभी हमारे साथ जो क्लास में कर रहे हैं, वो लोग भी सुनते हैं और याद करते हैं, वैसा आपके लिए भी बेहतर होगा। तो उम्मीद करेंगे हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लाभ देगा, और आप हमारे साथ यूं ही बने रहेंगे। चलिए, शुरू किया जाए। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सारे लोग। आरआरबी मुंबई 26/9/2010 का प्रश्न देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि भारत का प्रथम विधि निर्माता किसको माना जाता है? मनु को। मनु को। एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था? रुड़की उत्तराखंड। रुड़की उत्तराखंड में। आईआईटी जो रुड़की है वो। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल ने दिया था, ठीक है। और जबकि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 में हुआ था, ठीक है। चलिए, आगे है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। हाँ, ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर है। और अगर पूछेगा कि भारत के प्रथम गवर्नर कौन था, तो भारत का प्रथम गवर्नर आप लोग सोच के आंसर करेंगे। चलिए आगे। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर कुरियन वर्गीज। डॉक्टर कुरियन वर्गीज को कहा जाता है। शारदा अधिनियम किसको रोकने के लिए पारित हुआ था? बाल विवाह को रोकने के लिए। बाल विवाह को रोकने के लिए हुआ था। शारदा अधिनियम कब आया था? 1929 सर। 1929 में, हाँ। चलिए, आगे है कि भारत के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक परिषद के प्रथम अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ओडिसी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? उड़ीसा से। ओडिशा से। ओडिसी जो है लोक नृत्य है या शास्त्रीय नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य है। हाँ, और जो शास्त्रीय नृत्य है, टोटल कितना है वर्तमान में? 9। 9 का नाम सुनेंगे, हम एक बार बोल दे रहे हैं, सबको याद होगा, जिनको नहीं याद होगा वो सुन लेंगे। सबसे पहला भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, कथकली आपका केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनी अट्टम आपका केरल, मणिपुरी मणिपुर, सत्रिया आसाम, ओडिसी ओडिशा, और वर्तमान में एक नया जो जुड़ गया है वह है छऊ, ठीक है। छऊ जो है झारखंड, उत्तराखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इन सभी राज्यों में
होता है, तो इतना याद रखेंगे। चलिए आगे है कि वंदे मातरम किस आंदोलन का शीर्ष गीत बना था? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905 में। 1905 में। हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु कब हुई थी? 1941 में। रविन्द्रनाथ टैगोर को उपाधि किस नाम से दिया गया था? किस नाम का उपाधि? सर की उपाधि। और इनको नोबेल पुरस्कार कब, क्यों और किस लिए दिया गया था? 1913 में गीतांजलि के लिए, साहित्य के लिए दिया गया था, और हिंदी क्षेत्र में दिया गया था, और एशिया में सबसे पहला व्यक्ति थे हिंदी के लिए। चलिए आगे, राष्ट्रभक्ति गीत है मेरे वतन के लोगों के लेखक कौन हैं? कवि प्रदीप जो हैं मेरे वतन के लोगों के लेखक हैं। आगे बताएंगे कि भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो है पंतनगर, उत्तराखंड में। संगम योजना का उद्देश्य किससे है? संगम योजना विकलांग को कल्याण से संबंधित है संगम योजना। कपाट का संबंध किससे है? हाँ, कपाट का संबंध जो है ग्रामीण कल्याण कार्यक्रम की सहायता एवं मूल्यांकन से है। चलिए आगे देखेंगे कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों? क्योंकि औरतियन सबके श्रृंगार करेला होता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? क्योंकि उच्च दबाव के कारण जल का क्वथनांक जो होता है बढ़ जाता है। चलिए आगे, ग्रैंड स्लैम टेनिस में सर्वाधिक खिताब जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी? लिएंडर पेस। लिएंडर पेस का संबंध किस खेल से? टेनिस से। और ग्रैंड स्लैम कहने का मतलब कौन कौन सा इसमें शामिल होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन और फ्रेंच ओपन और विंबलडन। हाँ, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन, अमेरिका। हाँ, पहले ऑस्ट्रेलिया, फिर फ्रांस, फिर ये विंबलडन, उसके बाद अमेरिका। ठीक है। चलिए आगे बताएंगे कि वाद्य यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। ठीक है। आगे बताएंगे कि मत देने का अधिकार एक कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। कानूनी अधिकार है। मत देने का उम्र कितना? 18 वर्ष। उज्जैन का प्राचीन नाम? अवंतिका। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? क्षिप्रा नदी के किनारे। उज्जैन में महाकुंभ मेला लगता है? हाँ, लगता है। चलिए, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा? कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी कहाँ है? इक्वाडोर में। हाँ, इक्वाडोर में। आगे बताएंगे कि फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। और बताएंगे कि अनुच्छेद 21A क्या है? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में है। और अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए आगे है कि राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत किसी अपराध के लिए क्षमा देने की शक्ति है? 161 अनुच्छेद में राज्यपाल को किसी भी अपराध के लिए क्षमा देने की शक्ति है। और बताएंगे कि क्या राज्यपाल जो है क्या बोले? हाँ, मृत्यु और मार्शल कोर्ट को छोड़ करके बाकी सभी पे दे सकता है। चलिए आगे बताएंगे कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करेगा। और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करेगा? राज्यपाल की। राष्ट्रपति
हटाएगा दोनों को राष्ट्रपति। हटाएगा राष्ट्रपति, नियुक्ति करेगा राज्यपाल, हटाएगा राष्ट्रपति। चलिए आगे है कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का? 6 वर्ष का होता है। और कितने सदस्य जो है प्रत्येक 2 साल पे रिटायर होंगे? 1 तिहाई। आगे बताएंगे कि चाय और कॉफी में सक्रिय घटक कौन सा? कैफीन। सार्क का 8वां सदस्य राष्ट्र कौन सा? अफगानिस्तान। और सार्क का स्थापना कब हुआ था? 1985 में। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है। चलिए राज्यपाल पद के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु? 35 वर्ष। राज्यपाल के लिए 35 वर्ष, ठीक है। और राष्ट्रपति के लिए? राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। लोकसभा अध्यक्ष मतलब लोकसभा के लिए 25 वर्ष। राज्यसभा 30। और पंचायत चुनाव और नगर पालिका के लिए 21 वर्ष। चलिए आगे। विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश? ब्राजील। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश? दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश वेनेजुएला। वेनेजुएला की राजधानी? कराकस। हाँ, वेनेजुएला का राजधानी कराकस। चलिए आगे बताएंगे कि अश्वघोष किसका समकालीन था? कनिष्क का समकालीन था। कनिष्क के शासनकाल में कौन सा बौद्ध संगीति हुआ था? चौथा बौद्ध संगीति कब और कहाँ हुआ था? 20वीं शताब्दी के पहली शुरुआत में कश्मीर के कुंडलबन में हुआ था। अध्यक्ष कौन था? हर 30 तो तीसरा में था। ये वसुमित्र अध्यक्ष थे और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। मोगलीपुत्र तीसरा में है। हाँ जी, चौथा में वसुमित्र अध्यक्ष और अश्वघोष उपाध्यक्ष। कितना कंफ्यूजन रहते हैं इस सब क्वेश्चन में आप लोग। आगे, आगरा नगर की स्थापना किसने किया था? सिकंदर लोदी ने किया था 1504 में। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन सा? इंद्र। इंद्र को और किसका देवता माना जाता है? वर्षा का देवता। अरे वर्षा आपका देवता है इंद्र जी? नहीं, वर्षा का देवता इंद्र। हाँ नहीं, वर्षा को हम बोल रहे हैं कि आपका देवता इंद्र। अच्छा, वर्षा। चलिए आगे बताएंगे कि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होता है? राष्ट्रपति में निहित होता है। आगे बताएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। ये बताना है कि किस अधिवेशन में कब? 1917 कानपुर। नवीन जी कह रहे मेरा आवाज नहीं जा रहा सर। बिल्कुल नहीं आ रहा आपका आवाज। हाँ सॉरी, कलकत्ता। 1917 का कलकत्ता। कौन बोल दिए कानपुर? हम उसी को दोहरा दिए। 1925 में कानपुर। चलिए ठीक है, सुधार कर लेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, 1917 कलकत्ता। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बोलेगा तब 1925 का कानपुर सरोजनी नायडू। हाँ चलिए आगे। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। हाँ। सांख्य दर्शन का संस्थापक कौन? कपिल मुनि। कपिल। और ये क्या बोलते हैं योग दर्शन? योग दर्शन मारा में जहाँ पतंजलि। योग पतंजलि। संख्या गौतम। सांख्य का गौतम, सॉरी
न्याय का गौतम, साख्य का कपिल और योग का पतंजलि। हाँ, उत्तर वाला का बादरायन। हाँ चलिए, हाँ उत्तर मीमांसा बादरायन। चलिए आगे बताएंगे कि जातकों में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन कहाँ मिलता है। अच्छा, ये पूरा पढ़ दिया हम। जातकों में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन मिलता है। आगे बताएंगे विनोबा, हाँ विनोबा भावे द्वारा स्थापित कौन सा आश्रम है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। पवनार आश्रम। आगे बताएंगे कि कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से। आंध्र प्रदेश से। अंधा खाए कच्चा पूड़ी। जी सर। चलिए खाए कच्चा पूड़ी। हाँ, आजीवक धर्म के प्रवर्तक मखली गोसाल। आदि ग्रंथ के संकलन करता कौन। गुरु अर्जुन देव। पांचवा गुरु कौन मारा था इनको। जहांगीर। और नौवा गुरु कौन जिसको औरंगजेब मारा था। तेग बहादुर। चलिए ठीक है, आगे बताएंगे कि खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया। चंदेल शासक द्वारा करवाया गया। ठीक है, चलिए आगे है कि वन मोर ओवर पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी किसकी आत्मकथा। वन मोर ओवर, एक ओवर और। ई प्रसन्ना की आत्मकथा है वन मोर ओवर। चलिए 24 जुलाई को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है। 24 जुलाई इनकम टैक्स डे, आयकर दिवस मनाया जाता है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और राज्यपाल के लिए 35 और उपराष्ट्रपति के लिए 35। हाँ चलिए आगे, तीसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था। अशोक के शासनकाल में। कहाँ हुआ था। पाटलिपुत्रा में हुआ था और मोगलीपुत्र तीस के अध्यक्षता में हुआ था। चलिए आगे, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। असम में। काजीरंगा, मानस, ओरांग, डिब्रू साइखोवा, रायमोना ये सभी असम में। दिहिंग पटकाई असम में। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल कब मिला था। 1913 में। एंटीमोलॉजी का संबंध किससे है। कीट के अध्ययन से, एंटीमोलॉजी। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है। मंगोलिया में। मंगोलिया कौन से कॉन्टिनेंट में आता है। एशिया में। और मंगोलिया का क्या बोलते हैं राजधानी। उलान बटोर। दूसरा सबसे बड़ा लैंड ऑफ कंट्री है। हाँ, चीन के ऊपरे है, उत्तर में। रूस से, चीन और रूस से घिरा हुआ है। कजाकिस्तान से बाउंड्री थोड़ा सा साझा करता है। चलिए आगे, हाँ यूनेस्को का मुख्यालय यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस। यूनेस्को की स्थापना 45। यूनेस्को है 46, 1946। हाँ अच्छा, यूनेस्को 45, यूनिसेफ 46। यूनेस्को 1945, मुख्यालय पेरिस, फ्रांस। आगे, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। इसका वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगालेंसिस, ऐसा ही करके कुछ है। आगे, सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य परमानेंट। 5 गो। कौन कौन। यूके, यूएसए, रूस, चीन और कौन बच गया, फ्रांस। चलिए आगे, बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे। गोपाल कृष्ण गोखले। बंगाल विभाजन कब हुआ था।
1905 में गवर्नर कौन था? लॉर्ड कर्जन। चलिए, डेन्यूब नदी किस महादेश में स्थित है? यूरोप। और ये डेन्यूब नदी के किनारे कौन सा एक शहर बसा हुआ है? सोच के बताइएगा। डेन्यूब नदी के किनारे एक शहर है, जैसे लंदन है टेम्स नदी के किनारे, पेरिस है सीन नदी के किनारे, वैसे डेन्यूब के किनारे भी एगो शहर है, वो बताइएगा। लोकसभा तथा राज्यसभा का संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। और कौन से अनुच्छेद में? 108 में। अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। चलिए आगे। हाँ, 109 के अनुसार आगे बताएंगे कि संविधान की किस धारा के तहत जम्मू कश्मीर में विशेष राज्य दर्जा था? 370। और 371 में किस राज्य को? 371 में महाराष्ट्र और गुजरात। हाँ, बाकी सब तो याद होगा ही, का खा करके याद करवाए थे ना। 371 के का में कौन? 371 काटेगा कौन? कौन काटता है? नागालैंड। 371 के का में नागालैंड। 371 के खाएगा कौन? असम। खाना कौन खाएगा? असम। असमान खाएगा, मतलब कुछ भी जितना मिलेगा सब हड़च जाएगा। खा से असम। और 371 के ग में क्या? 371 गाएगा तो मनी मिलेगा, कौन सा? मणिपुर। 371 का 371 के घ में कौन सा? घर में अंधेरा रहेगा तो तेल से लालटेन जलाएगा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है। और 371 के च में कौन सा? च से चलेगा सिक्का। च से चलेगा सिक्का, सिक्किम। और उसके बाद बताइएगा 371 का 371 का छम छम नाचेगा कोची पी के? राम पी के, मिजोरम। 371 का हो गया। 371 का जा बताएंगे। 371 के जाएगा कौन? अरुणमा जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। हाँ, 371 के जा में अरुणाचल प्रदेश। हाँ, अब जिनका अरुण नाम होगा वो उस बुरा ना मानिएगा, अरुणमा बोले तो। आगे 371 का 371 के झ में कौन सा? झड़ जाएगा कहाँ पैसा? गोवा में जाके। हाँ, ब्लू है पानी, पानी गोवा में कीजिएगा। दारू वहाँ खूब फ्री में मिलता है, मतलब कम पैसा में। अब पानी पिए के चक्कर में पैसा झड़ जाएगा, ठीक है, पानी बहुत महंगा होता है। और एक और बच गया 371 का गया में कौन सा? ज्ञानी लोग क्या करता है? नाटक करता है, तो कौन सा? कर्नाटक। हाँ, 371 के गया में कर्नाटक। चलिए आगे। ये हो गया 370। आगे बताएंगे कुकिंग गैस का प्रमुख घटक। प्रोपेन और ब्यूटेन। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश? लक्षद्वीप। चलिए, हाँ, पेज नंबर 112 पे आएंगे। चलिए, बताना है कि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद? 368। और कहाँ से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अच्छा, ये बताइएगा कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस देश से? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन या चुनाव दक्षिण अफ्रीका से? मनोनीत आयरलैंड से। चलिए आगे। छत्रपति शिवाजी के माता का नाम? निकल भी था जी, जीजाबाई। माता का नाम, सॉरी, पिता का नाम?
भोसले। साजी भोसले। साजी भोसले। चलिए, अब भारत के केरल राज्य में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी थी। ठीक है, बनने दीजिए। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। ठीक है। सोवियत संघ का 15 स्वतंत्र गणतंत्र में विघटन कब हुआ था? यूएसएसआर कब टूटा था? 1991 में टूटा था। मीराबाई के गुरु का नाम क्या था? संत रविदास मीराबाई के गुरु का नाम। और बताएंगे बीजापुर का गोल गुम्बज किसका मकबरा है? मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है बीजापुर का गोल गुम्बज। बीजापुर किस राज्य में? कर्नाटक में। वर्ल्ड वाइड वेब की आधारशिला टिम बर्नर्स-ली ने कब रखा था? www का आधारशिला टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में रखा था। ठीक है। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ओल्ड मैन, ग्रैंड ओल्ड मैन, वयोवृद्ध पुरुष। चलिए आगे। कोंकण रेलवे की लंबाई कितनी है? 760 किलोमीटर। कोंकण रेलवे किस क्षेत्र में पड़ता है? पश्चिमी या पूर्वी? कोंकण रेलवे पश्चिमी क्षेत्र में महाराष्ट्र गुजरात में है। पूर्वी कहाँ? पश्चिमी। महाराष्ट्र गुजरात वाला हिस्सा में चलता है। चलिए आगे। और उष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल कौन सा विटामिन? विटामिन सी। विटामिन ए का रासायनिक नाम? रेटिनॉल। विटामिन सी। विटामिन डी। और विटामिन ई टोकोफेरॉल। विटामिन के। विटामिन के कहाँ कहाँ जा रहे हैं? विटामिन के क्या होगा? फिलोक्विनोन। और विटामिन बी12 साइनोकोबाल्मिन। विटामिन बी1 थायमीन। बी2 राइबोफ्लोविन। और कुछ था। बी5 पेंटाथेनिक। और बी6 पायरिडॉक्सिन। और बी7 बायोटीन। और कोई बच गया? नहीं दीजिए। हाँ, एगो B9 और 11 फॉलिक एसिड। चलिए ठीक है, आगे आइए। भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट कब बना था? 1936 में बना था। उत्तराखंड में स्थित है। पहले हेली नेशनल पार्क नाम था, वर्तमान में रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है और इसी के बीच से रामगंगा नदी बहती है। चलिए आगे। मुंबई किस द्वीप पर बसा हुआ है? सालसेट द्वीप पर। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किस गवर्नर के समय करवाया गया था? करजनवा के समय में कर्जा लेके बनाया गया था विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के जबलपुर में, नर्मदा नदी पर। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। गांधी जी के भारत आगमन पर 9 जनवरी 1915 को आए थे वो। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई। और नाबार्ड की स्थापना 12 अप्रैल 1982। कौन सा पंचवर्षीय योजना? पंचवर्षीय योजना कौन सा? छठा पंचवर्षीय योजना। चलिए आगे। समुद्र के जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जा सकता है?
आसवन प्रक्रिया द्वारा। लोकसभा के चेयरपर्सन को क्या कहा जाता है? स्पीकर कहा जाता है। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई थी? 1938 में। चीन के संसद को क्या कहा जाता है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। अफगानिस्तान के संसद? शोरा। रूस के संसद? ड्यूमा। रूस का ड्यूमा। फॉल्केटिंग किसका था? फॉल्केटिंग डेनमार्क। और बताएंगे नेसेट इजराइल का। जातीय संसद? बांग्लादेश। जातीय संसद बांग्लादेश। दीवान निगारा? मलेशिया। डायट कहाँ का? डायट जापान। नेशनल असेंबली? हो गया आपको सर यहाँ पाकिस्तान का था। और पाकिस्तान, फ्रांस और एक और था ना, हंगरी। पाकिस्तान, फ्रांस और हंगरी नेशनल असेंबली। चलिए, बहुत याद हो गया। अब आगे बढ़िए। कहाँ पर थे? हमने गया जी। हाँ, भारत में सूचना अधिकार कैसा अधिकार है? विधिक अधिकार। आगे बताएंगे कि एनडीए की स्थापना डिफेंस ट्रेनिंग संस्था के रूप में कब हुआ था? अक्टूबर 1949 में। एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी की स्थापना डिफेंस ट्रेनिंग संस्था के रूप में अक्टूबर 1949 में हुआ। ठीक है। और ये एनडीए कहाँ है? खड़गवासला कहाँ है? पूना महाराष्ट्र में। अरे हम घूम के आए, कहते हैं कहाँ है। उसके आगे बड़का वो डैम है। ठीक है, खड़गवासला के आगे। चलिए आगे। स्पीड पोस्ट पुस्तक के लेखक? शोभा डे। पृथ्वी पर संपूर्ण जलमंडल का मात्रा कितना प्रतिशत पीने लायक पानी है? 2.5%। क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब हुआ था? 1975 में। किस विटामिन को कोबाल्ट कहा जाता है? B12 को। हाँ, आगे बताएंगे कि मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 27 अप्रैल 1914 भारत और चीन के बीच में। मालदीव की आधिकारिक भाषा? देवही। मालदीव की राजधानी? माले। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का था। और इंडिका इसकी पुस्तक है। ठीक है। जूनागढ़ में सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। और इसका पूर्णाधार कौन करवाया था? रुद्रदमन। जीर्णोद्धार बोलेगा तब समुद्रगुप्त। चलिए आगे। वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां? 12 अनुसूची। और दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? 12 मार्च 1930 को। दांडी स्थान कहाँ है? गुजरात में। चलिए आगे बताएंगे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को सभी सांसदों की जननी कहा जाता है। ठीक है, सभी सांसद की जननी कहा जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट को। भूगोल के पिता किसे कहा जाता है? हेकेटियस को। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1926 में मताधिकार दिया गया था। नौजवान सभा की स्थापना कब हुआ था? 1926। भगत सिंह और छबिल्ला दास। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? सांगपो। और बांग्लादेश में? यमुना नहीं, यमुना दूसरा है और जमुना दूसरा है।
ठीक है। जमुना याद रखिएगा। यमुना जो है वो गंगा नदी का सबसे बड़ा सहायक नदी के रूप में भारत में है। सहायक नदी है। ठीक है। और जमुना जो है, सर पद्मा कहा जाता है। हाँ, गंगा को पद्मा कहा जाता है। चलिए आगे। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची। नेपाल को गंगा नदी का क्या कहा जाता है? नेपाल को गंगा नदी का वाटर टावर कहा जाता है, वाटर टावर। मानसून की खोज किसने किया था? हिप्पल्स। मानसून की खोज सर्वप्रथम हिप्पल्स ने किया था। बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। दामोदर किस नदी की सहायक नदी है? हुगली नदी की सहायक नदी है दामोदर। दामोदर दामोदर, ठीक है। हुगली नदी कहाँ बहता है मुख्य रूप से? पश्चिम बंगाल, कोलकाता। ओबरा बांध किस नदी पर स्थित है? रिहंद नदी पर ओबरा बांध स्थित है। चूखा परियोजना किस देश की परियोजना है? भारत भूटान। चूखा परियोजना, ताला परियोजना, ये सभी भारत भूटान। भुट्टा खायला ना चोखा को ताला बंद करके रखा था। आगे। भूकंप मापी यानी कि सिस्मोग्राफ की खोज किसने किया था? जॉन मिल ने किया था भूकंप मापी यानी सिस्मोग्राफ की खोज। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। केलकर टास्क फोर्स की सिफारिश का संबंध किससे है? कर यानी कि टैक्स से। केलकर टास्क फोर्स का सिफारिश संबंधित है टैक्स से। मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से? बिहार से। कालीघाट चित्रकला का संबंध किस राज्य से? कालीघाट पश्चिम बंगाल। पट चित्रकला किस राज्य से? उड़ीसा। पट चित्रकला उड़ीसा। राजस्थान में किशनगढ़ शैली। आगे बताएंगे। पिठौरा चित्रकला कहाँ? पिठौरा गुजरात और मध्य प्रदेश। कलमकारी चित्रकला कहाँ? आंध्र प्रदेश। ध्यान से सुनिएगा, एक बार फिर से बोल रहे हैं चित्रकला और राज्य। मधुबनी बिहार में, पट चित्रकला उड़ीसा में, किशनगढ़ शैली राजस्थान में, बर्ली चित्रकला आपका महाराष्ट्र में, कालीघाट चित्रकला पश्चिम बंगाल में, कलमकारी चित्रकला आंध्र प्रदेश में, और पिठौरागढ़ चित्रकला आपका इधर मध्य प्रदेश और गुजरात में। ठीक है। कलमकारी फिर से बोलिए। कलमकारी आंध्र प्रदेश। वर्षा जरा आप शांत कीजिएगा, या फिर पंखा वगैरह चला रहे हैं तो बंद कर लीजिए, बहुत आवाज़ आ रहा है। चलिए आगे। भूकंप की लहरें जहां सबसे पहले पहुंचती है क्या कहलाता है? ईपी सेंटर। हाँ, अधिकेंद्र या ईपी सेंटर। भारत में सर्वाधिक कोयला किस प्रकार का पाया जाता है? बिटुमिनस। भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज किसने मतलब कब हुआ था? 1860 में असम के डिब्रूगढ़ वाला में। आगे। देश में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ओएनजीसी की स्थापना 1956। और इसका मुख्यालय कहाँ है ओएनजीसी का? देहरादून। हाँ। जल विद्युत को किस अन्य नाम से जाना जाता है? श्वेत कोयला। जल विद्युत को श्वेत कोयला की संज्ञा दी गई है। राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? फरीदाबाद में। अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को। खादी एवं ग्राम उद्योग की स्थापना 1956। ओएनजीसी और खादी एवं ग्राम उद्योग 1956। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह किसको कहा जाता है? लोथल और एक और था, क्या नाम था? सुरकोटदा। हाँ, लोथल और सुरकोटदा। मार्ले मिंटो सुधार कब पारित हुआ था? 1909 में। भारत का प्रथम मानचित्र को एनेबिले ने कब बनाया था? 1952 में। भारत का प्रथम मानचित्र बनाया कौन? एनेबिले ने।
दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंध रखता है? बहाई धर्म से। बहाई धर्म। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता का उल्लेख करता है? भाग 2। भाग 1 में क्या है? भारत राज्यों का संघ होगा। भाग 2 में नागरिकता। भाग 3 में मौलिक अधिकार। भाग 4 में डीपीएसपी मतलब कि राज्य की नीति निरपेक्षता। तो और 4(1) में मौलिक कर्तव्य। चलिए भाग 5 में संघ। भाग 5 में संघ। भाग 6 में राज्य। भाग 7 खत्म हो गया। भाग 8 में आपका केंद्र शासित प्रदेश। भाग 9 में पंचायत। चलिए बहुत हो गया, अब ज़्यादा ना याद रखिए, फिर दिमाग ऊपर से बाहर हो जाएगा। चलिए अब फिर से पेज नंबर 111 में आएंगे। राजधानी तो सबके याद होगा, ठीक ना? याद नहीं है सर। चलिए, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी नहीं है, नहीं है ना? देखिए अभी बोले नहीं याद है तो हंस का दिए। चलिए बताइए, बंगलौर की राजधानी कहाँ है? बंगलौर की राजधानी कहाँ है? बंगलौर की राजधानी कलकत्ता। ठीक है सर, पश्चिम बंगाल कोलकाता। हम बंगलौर पूछ रहे हैं, पश्चिम बंगाल नहीं पूछ रहे। हाँ, जानते हैं आप कुछ कर रहे हैं। एगो मतलब ग्राहक था, वो दुकानदार के पास गया, ठीक है? मतलब कि एक दुकानदार नहीं था, जो ये जादू टोना नहीं देखता हाथ वगैरह, वैसा वाला एगो झोला छाप डॉक्टर था, ठीक है? तो झोला छाप डॉक्टर का स्कीम था ना, कि जो नहीं सुनेगा उसको हम 500 रुपया देंगे, ठीक? और जो नहीं देखेगा, मतलब कि जो नहीं देख सकता, जो नहीं सुन सकता, उसको 500 रुपया, ठीक है? तो एक आदमी गया, वो बोला ना कि हमको टीबी हो गया है, ठीक? डॉक्टर को बोला टीबी हो गया है। तो डॉक्टर बोला 1000 रुपये लगेगा। तो ये टीवी वाला जो आदमी बोला कितना बोले? तो कहता है 1000 रुपया। तो ये टीवी वाला आदमी बोलता है हम तो अभी 500 सुने। तो डॉक्टर कहता है तो इसका मतलब तुम सही सुना है, तो तुम सही हो, मतलब कि पैसा ऑफर ख़त्म, ठीक है? दूसरा दिन फिर आता है, फिर पूछता है कि अभी ईश्वर क्या हुआ? तो कहता है हमको टीबी हुआ है। तो फिर डॉक्टर कहता है कि 500 रुपया। तब फिर ईश्वर कहता है वो कि पिछला बार तो 1000 रुपया बोले थे। तो कहता है इसका मतलब तुम्हारा याददाश्त भी सही है और तुम सुन भी सकता है। चलो ऑफर खत्म। चलिए, तो ये राजधानी सबको याद होगा। आगे देखेंगे क्या है, विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल। इसमें बहुत सारा याद होगा। वायु में ध्वनि की चाल कितना? 332 मीटर पर सेकेंड। जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर पर सेकेंड। समुद्र जल में ध्वनि की चाल 1533 मीटर पर सेकेंड। पारा में ध्वनि का चाल 1450 मीटर पर सेकेंड। लोहा में ध्वनि का चाल 5130 मीटर पर सेकेंड। कांच में ध्वनि की चाल 5640 मीटर पर सेकेंड। एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल 6420 मीटर पर सेकेंड। अल्कोहल में ध्वनि की चाल 1213 मीटर पर सेकेंड। कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि की चाल 260 मीटर पर सेकेंड। हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल 1269 मीटर पर सेकेंड। भाप में ध्वनि की चाल 100 डिग्री सेल्सियस पर 405 मीटर पर सेकेंड। 260 कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम। इसको 1-2 बार और देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, याद रहेगा। चलिए आगे आएंगे, भारत के प्रमुख आयोग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखने का प्रयास करेंगे। चलिए बताएंगे, निर्वाचन आयोग की स्थापना
1950 संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना। 1950 योजना आयोग की स्थापना। 1950 यानी कि निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और योजना आयोग, ये तीनों 1950। कौन सा? यूपीएससी का 1926 है सर। क्या? वो लोक सेवा आयोग है, ठीक है, और वो 1926 में सिर्फ आया था ली आयोग वाला, ठीक है, गठन किया गया था भारत का जो मुख्य रूप से जो आया था, ठीक है। हाँ, ये यूपीएससी वाला है। नहीं नहीं, है वही, ठीक है। जो उस समय जो आया था वो ब्रिटिश गवर्नर के अनुसार आया था, ठीक है, 1926 वाला, और ये फिर भारतीयों के द्वारा अलग से फिर गठित किया गया, उसी को मॉडिफाई किया गया, इस कारण से इसको भारत के आयोग के रूप में जाना जाता है, तब 1950। क्या समझे? समझे कि नहीं समझे? हाँ, ली आयोग 1926 वाला वही है, मगर उसी को मॉडिफाइड किया हुआ है 1950 में। योजना आयोग 1950 हो गया। वित्त आयोग 1951। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी 1953। आगे बताएंगे। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी 1964 में सीवीसी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछता है ये, 1990। राष्ट्रीय महिला आयोग 1992। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1992। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1993। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 2003। और नीति आयोग 1 जनवरी 2015। इसमें से ये जो नीचे के 4-5 गो है ना, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 1990, राष्ट्रीय महिला आयोग 92, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1992, राष्ट्रीय मानवाधिकार 1993, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1993, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 2003, और नीति आयोग तो सबको पता है 2015। ये 4-5 को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे है पड़ोसी देश से सटे भारतीय राज्य, ठीक है, इसमें कुछ कुछ लगता है सुधार करे पड़ेगा काम, नहीं, ठीक है। पाकिस्तान, पाकिस्तान से कौन कौन सा राज्य, हम इसको एक बार बोल देते, ठीक है, आप लोग खाली सुन लीजिए। पाकिस्तान से जो है गुजरात, राजस्थान, पंजाब राज्य के रूप में, और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में आपका लद्दाख और जम्मू कश्मीर लगेगा। उसके बाद आ जाए अफगानिस्तान। क्या बोले? पाकिस्तान से भी लद्दाख लगे? पाकिस्तान से लद्दाख, एक मिनट, लगेगा ना? लगता है ऊपर वाला जो हिंदू कुश पर्वतवा तरफ जो है जी, मेन ऊपर वाला काराकोरम रेंज लगेगा। हाँ, चलिए आगे देखेंगे। पाकिस्तान का हो गया गुजरात, राजस्थान, पंजाब, और केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर और लद्दाख। उसके बाद अफगानिस्तान में से लगेगा सिर्फ अपना लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद आ जाइए चीन, चीन में लगेगा आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में सिर्फ लद्दाख है। उसके बाद आइए नेपाल, तो नेपाल में चलें तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। सीक्वेंस में हो गया उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भूटान से बात करें तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद आता है बांग्लादेश, तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। म्यांमार से लगेगा आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है। म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ये सब एक बार और पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, याद रखिएगा, और अक्सर ये यादें रखिएगा, ठीक है। अक्सर पूछता है ये प्रश्न, 4 गो ऑप्शन दे देगा, बोलेगा नेपाल से इनमें से कौन सा सीमा साझा नहीं करता है, तो आपको बाकी याद रखना है, जो नहीं करेगा वो नहीं करेगा। प्रमुख कंपनियों के चेयरमैन, इसको रहने दीजिए, ये बहुत पुराना हो गया है, बहुत सारा बदल गया होगा, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। तो ये हो गया आपका जीके जीएस का पूरा कंप्लीट। अब आगे साइंस। तो फ्रेंड, ये जो अभी हम लोग किए वो जितने जीके जीएस के जो थे, मतलब कि जीके के जो बुक थे उसको हम लोगों ने किया, जो कि 111 और 112 नंबर पेज था। तो उम्मीद करेंगे अगर आपने यहाँ तक पहुँचा होगा
तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिला होगा और कुछ सीखने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए मिला होगा। तो फिर से यही उम्मीद करेंगे कि आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहेंगे। वीडियो अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों तक लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों को ज़रूर पहुंचाएंगे। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।